कृष्ण की पूजा का मतलब ये नहीं है कि द्वापर में श्री कृष्ण हुए उनकी फोटो रख करके पूजा करने में, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण की पूजा का मतलब होता है तत्वदर्शी महापुरुष की पूजा, क्योंकि अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को तत्वदर्शी घोषित किया 2-3 जगह। यहाँ भी 4 प्रकार के भक्त बताते हैं। उनमें से कहते हैं कि अनेक जन्म नामंतु ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुगम। अनेक जन्मों के फलस्वरूप प्राप्ति वाला जो ज्ञानी है वो मेरा ही स्वरूप है, मुझको हटा दो उसको बैठा दो, मुझ में उसमें कोई अंतर नहीं। तो यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अपने आप को एक तत्वदर्शी ज्ञानी माने जो महापुरुष है उससे अपनी तुलना करते हैं। मतलब श्री कृष्ण का मतलब होता है तत्वदर्शी महापुरुष, चाहे वो पहले हुआ हो, चाहे आज हो, चाहे भविष्य हो, वही श्री कृष्ण है। क्योंकि कोई शरीर श्री कृष्ण नहीं था, जो आत्मा की स्थिति है वो श्री कृष्ण है। उसी आत्मा की स्थिति को अध्याय 15 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसी को समझने के लिए कि महापुरुष जो कृष्ण भगवान जिस स्थिति में थे उस स्थिति को जो भी प्राप्त कर लेगा वही योगेश्वर कृष्ण है, और उसी की पूजा करना, उसी की पूजा के लिए श्रीमद् भगवद गीता में बार-बार ये कहा है। भगवान श्री कृष्ण का नाम जिसमें आया है कि मेरी पूजा कर, मेरा भजन कर, उसका मतलब होता है तत्वदर्शी महापुरुष की पूजा, उनका भजन करना, न कि फोटो रख करके कृष्ण भगवान का भजन करना। तो उसी को भगवान श्री कृष्ण अपने आप को फिर स्पष्ट करते हैं कि हम कौन हैं। 3-4 जगह उन्होंने स्पष्ट किया। अध्याय 15 में फिर कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार में पुरुष 2 प्रकार का होता है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो। 2 प्रकार का पुरुष इस संसार में होता है, क्षर और अक्षर। क्षर कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण भूतादिकों के जो शरीर है वो नाशमान है, क्षर पुरुष है। उनका मतलब है जो शरीर स्तर पर खड़ा हुआ, जो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयत्नशील है वो क्षर पुरुष है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे किसी प्रकार का जीव हो, वो सब का सब क्षर पुरुष है। और कूटस्थ अक्षर उचित, जो मन से इंद्रियों को साधने में लगा हुआ है भजन के द्वारा, उसको कहते हैं वो अक्षर पुरुष है, अविनाशी पुरुष है, उसका नाश नहीं होता। क्योंकि पहले वाला जो क्षर पुरुष है अपनी जीविका के लिए जीव को उपार्जन में लगा हुआ है, शरीर कोई सत्य समझकर उसी की पूर्ति में लगा हुआ है, तो भजन नहीं कर रहा, इसलिए उसको अनंत काल तक अभी जन्म लेना है। और दूसरा है उसने अपनी मन से इंद्रियों को कुटस्थ कर लिया, स्थिर कर लिया, वो अक्षर पुरुष है। जितना उसका संयम है, जितना उसने संयम किया है उतने जन्मों को उसने खत्म किया, इसलिए वो अविनाशी पद की ओर चल रहा है, इसलिए उसको अविनाशी पुरुष कहा गया। अच्छा, लेकिन इन दोनों से परे इसी संसार में और मनुष्य ही शरीर में एक तीसरा पुरुष होता है, उसको कहते हैं कि उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदारता यो लोकत्रयम विश्व विवर्तव्य। कि हे अर्जुन, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, अर्थात अनिर्वचनीय है। परमात्मा ईश्वर इस नाम से जाना जाता है, जो संपूर्ण संसार को धारण की हुई है, और उसको लोग परमात्मा ईश्वर इस तरह से पुकारते हैं, लेकिन है अनिर्वचनीय। तो ये परमात्मा, पुरुषोत्तम और ईश्वर, ये भी स्थिति उसी मनुष्य शरीर में है, न कि उससे बाहर। इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई और अलग से ईश्वर है। पहले वो मनुष्य था, क्षर पुरुष था, यानी अपने शरीर के लिए ही केवल श्रम कर रहा था, और वही मनुष्य जब भजन करके अपनी इंद्रियों को संयमित करता है तो उसी को लोग साधु कहते हैं। उसको भगवान श्री कृष्ण यहाँ अक्षर पुरुष कहा गया, अक्षर कहा गया। और जब मन से इंद्रियां संयमित हो गई तो क्षर और अक्षर दोनों से ऊपर उठ गया, ज्ञान और अज्ञान दोनों से ऊपर उठ गया, तो उसी को कहते हैं उत्तम पुरुष और परमात्मा स्वरूप परमात्मा। तीसरा स्तर है, ये मनुष्य शरीर के रहते हुए तीनों स्तर है, न कि ऐसी बात के जो उत्तम पुरुष है परमात्मा वो कोई अलग से। वही मनुष्य जब क्षर स्तर पर था, जीव को पार्जन में लगा हुआ था, तो क्षर पुरुष उसी को जीवात्मा कहा गया, और जब मन से इंद्रियों को स्थिर कर लिया तब उसी को अक्षर पुरुष कहा गया, उसी को ईश्वर आत्मा कहा गया। और जब मन से इंद्रियां पूर्ण रूप से संयमित हो गई और संयम कराने वाली विद्या से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा, विद्या और अविद्या दोनों से ऊपर उठ गया, ज्ञान और अज्ञान दोनों से ऊपर उठ गया, तो उसी को कहते हैं पुरुषोत्तम और परमात्मा। ये मनुष्य शरीर के रहते रहते मनुष्य ही शरीर में तीनों स्थिति है।
और उसी पुरुषोत्तम से भगवान श्री कृष्ण अपनी तुलना करते हैं कि तस्मात् क्षरम अतीतो हम क्षरादपि च उत्तम अतो अस्मिन् लोके वेदे च प्रकृतं पुरुषोत्तम। हे अर्जुन, मैं भी उस अक्षर से, तस्मात् क्षरम अतीतो हूं, मैं भी उस अक्षर से अलग हूं। क्षरादपि च उत्तम, क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न हूं, इसलिए लोक और वेद में लोग मुझको पुरुषोत्तम कहते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तुलना उस पुरुषोत्तम से की, उस उत्तम पुरुष से की जो कि क्षर और अक्षर दोनों से परे है। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को भी कहते हैं कि मैं भी क्षर और अक्षर दोनों से परे हूँ, उत्तम पुरुष हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है। तो पुरुषोत्तम परमात्मा एक स्थिति है, जो भी इस स्थिति को पाता है वो पुरुषोत्तम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थिति को पाया तो वे पुरुषोत्तम कहलाए, भगवान राम ने इस स्थिति को पाया तो वे भी पुरुषोत्तम कहलाए। इसी तरह से अर्जुन से कहते हैं अगर तू भी इस स्थिति को पाएगा तो तू भी पुरुषोत्तम। तो वो जो भगवान श्री कृष्ण की स्थिति है स्वयं की, वो मनुष्य मात्र के लिए है, एक अनुरागी के लिए है। उस परमात्मा श्री कृष्ण की स्थिति को हम आप सभी प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारे ही भीतर है। ऐसी बात नहीं है कि कभी हुए थे, वो हर समय है, लेकिन हमारे भीतर अगर अनुराग है तो हम भी भगवान श्री कृष्ण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, पुरुषोत्तम की। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के ही अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक योगेश्वर है, महापुरुष है, सदगुरु है, और उनकी स्थिति सबके लिए थी, सबके लिए थी, तभी उन्होंने गीता में उपदेश दिया। अगर अपनी व्यक्तिगत स्थिति थी और कोई नहीं पा सकता तो इतनी बड़ी गीता समझाने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि उनकी स्थिति को कोई पा ही नहीं सकता था, फिर बताने की क्या जरूरत थी। उन्होंने इसीलिए बताया कि कोई भी मनुष्य अगर इस विधि से लगेगा, गीतोक्त विधि का आचरण करेगा, तो पाएगा कि वो भी पुरुषोत्तम है, वो भी भगवत स्वरूप है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन मैं तुम्हारी संभावना हूँ, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। तो किसी भी अनुरागी का भविष्य उसका जो सदगुरु का स्वरूप है, जो महापुरुष है, वही होता है। यानी किसी भी शिष्य का भविष्य उसका गुरु सदगुरु होता है, क्योंकि उसी की स्थिति को प्राप्त करने के लिए भजन कर रहा है।